वातावरण को जागरूक रखा, हमारे पास पहुंचाया। इसलिए उनके चरणों में नमस्कार करते हुए अगली कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने परशुराम जी के यहाँ पर दर्शन किए। कथा कहती है महिकावती नगरी, उसमें कृतवीर्य नाम का राजा, अरंकावती रानी अशुभ समय पर भोग करने के कारण एक असुर प्रवृत्ति का पुत्र जन्मा। जब पार्वती मां शंकर जी की पिंड बनाती थी और शंकर जी का ध्यान करती थी तो ये वहां जाकर पिंड को तोड़ देता था। शंकर जी नाराज हो गए और शंकर जी ने उसको श्राप दिया और कहा कि अगले जन्म में जब तू आएगा तब तुझे हाथ ही नहीं होंगे। तो भगवान ने श्राप दिया। जब उसका अगला जन्म हुआ तो हाथ ही नहीं थे। फिर कथा कहते हैं उसने दत्तात्रेय भगवान की आराधना की और उनको आशीर्वाद मांगा कि मुझे पूरे मेरे शरीर में जितने हाथ आएंगे उतने हाथ दे दो। तो सहस्र हाथ उसको आशीर्वाद से मिले और वही आगे सहस्रार्जुन बना। इस सहस्रार्जुन की बहुत ताकत थी और पूरी ताकत से उसने धर्म को तकलीफ करना चालू किया। रावण को भी ये पकड़ के ले जाता था। रावण कुछ नहीं था इसके आगे। बहुत बड़ी ताकत इस सहस्रार्जुन ने खड़ी की और फिर सारी जो साधु समाज थी, ये धरत्री माँ थी, वो पुकारने लगी भगवान को कि भगवान इससे बचाओ। यज्ञ नहीं हो रहे थे, यज्ञ नहीं हो पा रहे थे, धर्म कार्य नहीं हो पा रहा था, कोई सत्संग का कार्य नहीं, कथा कीर्तन नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा था। और ये अगर नहीं होता है तो समाज में अभाव निर्माण हो सकता है। इसलिए भगवान कुछ करो, इसको दंडित करो। भगवान ने वचन दिया मैं अगले अवतार में जरूर, मैं अवतार का समय हो चुका है और मैं अवतार धारण करते हुए उसका वध करूंगा। और जमदग्नि और मां रेणुका के घर अब मुझे अगला अवतार प्रकट करना होगा। और यथा योग्य काल देखा और भगवान ने अपने अगले अवतार को जमदग्नि के घर प्रकट किया। उसी के दर्शन कल हमने यहां पर किए। परशुराम भगवान बोलिए, परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान, उनके वसु, विश्वावसु, उरुद्रभानु, बृहत्कर्ण, ये 4 भाई भी थे। तो 5 भाइयों का ये पूरा परिवार। कथा कहती है एक दिन जमदग्नि ऋषि ने मां रेणुका को कहा कि यज्ञ याग के लिए जल भर के आपको लाना है, शुद्ध जल। जब शुद्ध जल लेने के लिए नदी के ऊपर मां रेणुका गई तो वहां पर उसने एक चित्र देखा, मां रेणुका ने, कि वहां पर अलग अलग जो स्त्रियां थी गंधर्व की, वो अपने राजा के साथ स्नान वहां पर कर रही थी। कुबेर, जो कुबेर स्नान कर रहे थे तो कुबेर के साथ उसकी जो पत्नियां थी स्नान कर रही थी। ये चित्र मां रेणुका ने देखा और मन में एक विचार आया। विचार और विकार अलग है। विकार नहीं आया। अगर विकार होते तो परमात्मा उसके घर नहीं जन्मते। विचार आया कि मैं भी अगर इसी तरह जमदग्नि ऋषि के साथ स्नान करूं तो कितनी मजा आएगी। श्री स्वभाव था। और वो देखते देखते समय हो गया। फिर यहाँ देरी हो गई पहुंचने में। और जब पहुंची मां रेणुका तो देरी हो चुकी थी। जमदग्नि ऋषि गुस्सा हो गए और कहा कि आपके मन में ऐसे विचार आने के कारण अब हम आपको श्राप देते हैं, नहीं रहना है आपने हमारे पास। वैसे तो आपको मृत्यु की सजा देनी चाहिए। और गुस्से लाल हो गए गुस्से से जमदग्नि ऋषि
अपने बेटे को बुलाया, वसु को बुलाया और कहा इस तेरी माँ ने आज भूल की है सेवा में, आज इसका सिर काटना होगा, अगर नहीं सिर काटता है तो फिर तुझे मरना पड़ेगा। अब वसु ने कहा कि माँ की हत्या कैसी करे, मैं माँ की हत्या नहीं कर पाऊंगा। तो श्राप लगा जमदग्नि ऋषि का, वो वही के वही उसकी मृत्यु हो गई। वैसे ही विश्वावसु वृद्ध भानु बृहद कर्णों को बुलाया, उन्होंने भी मना कर दिया माँ की हत्या करने के लिए, उनको भी श्राप दिया, उनकी मृत्यु हो गई। अब बुलाया परशुराम को, जो जब तब करने निकल गए थे, उनको बुलाया और कहा कि देख परशुराम, आपके ऊपर हमें भरोसा है, इस तेरी माँ से अपराध हुआ, इसकी गर्दन काट देनी है, नहीं सिर काटा इसका तो आपका भी यही हाल होगा। भगवान ने सोचा कि अगर सिर काटता हूं तो माता के हत्या का पाप लगेगा, नहीं काटता हूं तो पिता के आज्ञा का उल्लंघन होगा, करे तो क्या करे। चिंतन किया और कहा पिताजी ठीक है, हाथों में परशु था, परशु का प्रहार किया और मां की गर्दन काट दी। जैसे सोचा था परशुराम जी ने वैसे ही हुआ। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए, परशुराम को गले लगाया, परशुराम बेटा हम खुश है, बोलो क्या चाहिए मांग लो, हम खुश है। बोले पिताजी दोगे? बोले बेटा जो मांगेगा दूंगा, तो मेरे चारों भाइयों को और मेरी मां को वापस जीवंत कर दो। और जमदग्नि ऋषि ने कहा तथास्तु। वाह बेटा, तूने दोनों काम कर दिए, मां का भी सम्मान रखा और मेरा भी सम्मान रखा। होशियारी से बेटा और मांगो क्या चाहिए। और बेटे ने कहा हे पिताजी, जो गुस्से से हमारा घर टूट रहा था ना, वो गुस्सा मुझे दे दो, वो क्रोध दे दो जो अपने परिवार को तोड़ रहा था, वो क्रोध मुझे दे दो। और कहते हैं कि जमदग्नि ऋषि ने क्रोध अपने बेटे को आशीर्वाद में दे दिया, नहीं चाहिए क्रोध, बेटा तेरी मर्जी नहीं है ना, तेरा बाप क्रोध ना करे, आज के बाद तेरा बाप कभी क्रोध नहीं करेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा। छोड़ दिया। और कथा कहते उस दिन से पूरे जीवन में जमदग्नि ऋषि ने कभी क्रोध नहीं किया। इसको कहते हैं संकल्प, इसको कहते हैं त्याग परिवार के लिए, कि अगर मेरे कुछ स्वभाव के कारण मेरा घर टूट रहा हो तो त्याग कर देना उस स्वभाव का, जो स्वभाव आपका घर तोड़ रहा है, अगर उसका त्याग कर पाते हो तो कहना यही आपकी गुरु भक्ति है। नहीं तो फिर मुंह में राम और बगल में नहीं होगा। गुरु भक्ति तो वो है कि आप ऐसी कुछ चीज का त्याग कर दो जो आपको और औरों को तकलीफ करती है, उसका त्याग गुरु भक्ति है। वो त्याग कर देना भगवान की भक्ति है। नहीं तो कई लोग गंगा में जाते ही ना, बस अब हम कुछ छोड़ के आते, मतलब गंगा सागर में जाते, वहां जाते कोई फल छोड़ के आते, कोई अलग अलग, मैं रिंगन नहीं खाऊंगा, मैं बटाका नहीं खाऊंगा, मैं आज के बाद, फिर ऐसे कुछ करते लोग गंगा सागर में जब जाते हैं ना, तो तीर्थों में जाते तो कुछ एक चीज छोड़ के आते, आज के बाद मैं आम नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं ये नहीं खाऊंगा, छोड़ के आते। वो आम ने क्या बिगाड़ा लोगों का पता नहीं, उस खरबूज ने क्या बिगाड़ा पता नहीं, रिंगन ने बटाके ने क्या बिगाड़ा पता नहीं, उसके क्यों भाव खराब करते हो छोड़कर। अगर छोड़ना ही है तो बस, अगर महसूस हो मेरे अंदर कुछ ये गलती है, उस गलती को छोड़ देना, त्याग देना, आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर व्यसन हो तो आज के बाद मैं व्यसन नहीं करूंगा, आज के बाद किसी औरों के दोष निकालने की कोशिश नहीं करूंगा। ऐसी कुछ एक बात छोड़ के आना। जब प्रेरणापीठ जाते हो, जब किसी तीर्थ धाम में जाते हो ना, तब अगर कुछ ऐसी चीज छोड़ने की कोशिश प्रेरणापीठ जाकर करोगे ना, तो वो जब आना आएगा, लेकिन आपको उसी क्षण दर्शन होगा प्रेरणापीठ में, उसी क्षण। क्योंकि उसको तो
ये अर्पित करना है, ये अर्पण करना है। तो इसीलिए त्याग दिया अपने स्वभाव को, और फिर परशुराम जी जब तब करने के लिए वहां से निकल गए। अब सहस्रार्जुन का वध बाकी था, और नारद जी ने सोचा कि भगवान तो आए इसको मारने, और भगवान तो नाम जपने में लग गए, तब करने में लग गए। कुछ करना पड़ेगा, इसका पाप का गड्ढा भरना पड़ेगा, तभी ये परशुराम माला को छोड़ के परशु लेके आएंगे। क्योंकि जब जरूरत होती है ना, नारद जी कहते धर्म की रक्षण की जरूरत होती है, तभी आपकी माला परशु बननी चाहिए, आपकी माला तलवार बननी चाहिए धर्म रक्षा के लिए। नारद जी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। गए सहस्रार्जुन के पास, उसको कहा आपको पता भी है अपने जंगल में एक ऋषि रहते जमदग्नि रेणुका, उनके घर कितने भी लोग गए ना तो रसोई मिलती है। कौन करता है? चमत्कार है, जादू है उसके पास। बोले कौन सी जादू है? बोले देख के आओ। सहस्रार्जुन जब देखने गए तो बोला हम सबको बहुत बड़ा सैन्य लेके गए। बोले सबको भोजन खिलाओगे? बोले ठीक है, स्नान करके आ जाओ। जब स्नान करके आया तो पूरी तैयारी, भोजन मंडप तैयार और पूरी रसोई भी तैयार। सब बैठ गए, सबको पंच पकवान, जो जिसको जो किसी ने मांगा कि अरे जमदग्नि ऋषि रेणुका माँ आपने तो सब कुछ व्यवस्था कर दी, खाने में मजा आई, लेकिन क्या है अगर ये सब तो बहुत बहुत अच्छा बनाया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छाछ नहीं रखी ना, प्रॉब्लम कर दिया आपने। छाछ नहीं हो तो તમે કઈ પણ બનાવો, ભોજન નકામું है। लेकिन जितना छाछ को चाहते हो ना, जितनी लगाव से, उतनी ही श्रद्धा और लगन से मेरे भगवान को भी चाहना। अगर छाछ शरीर के लिए जरूरी होगी तो ये मेरे भगवान की भक्ति आपके कल्याण के लिए जरूरी है। छाछ अच्छे आइटम है, अमृत है आपके लिए। तो वहां फैजपुर हमने तैयारी की ना भोजन की, सम्मेलन में। आप वैसे तो आप सब लोग थे आयोजन समिति में, तो मैंने बोला ये जो अपने पटेल आएंगे ना तो उनका अलग ही बनाते। सब ने मना किया, नहीं अलग बनाना नहीं है। मैंने बोला अलग बनाना है। बोले क्यों, ये आप तकलीफ करते हो? मैंने बोला मुझे थोड़ी लेनी है तकलीफ, को आपको लेनी है, मुझे तो बोलना है। तो मैंने बोला यहाँ न तो छाछ मिलेगी इस मंडप में, न तो कुछ ऐसे आइटम मिलेगी जो आपको पसंद है। इसलिए अगर वहाँ 5000 की संख्या में सब पटेल आएंगे, मैं 3 दिन उनको गाजर का हलवा, शीरो, लापसी बद्दू खवડાવીશ, પણ છાસ નહીં પીવડાવું ને તો એક જ વાત, મહારાજ બધું તો સરસ હતું પણ છાસની જ વ્યવસ્થા નહીં હતી। પછી કીધું મારી લાપસી ફેલ, મારો શીરો ફેલ, ગાજરનો હલવા ફેલ, મારો ખર્ચો ફેલ, એટલે તમે ત્યાં જ રાખો ભાઈ, આ કોલેજમાં જમવાનું બધાનું ને છાસ આપજો। डेयरी वाले का एक दिन फोन आया, बोले ये जेटी महाजन कॉलेज में कितना दही लेके जा रहे। मैंने बोला तू दे। बोले मेरे पास अभी रहता नहीं है। मैंने बोला कहाँ से भी लेके आ तू, लेकिन कुछ मिले ना मिले वो गाजर का हलवा ओछा पड़ जाए तो चलेगा। तो दही पुराना बस उनको सबको। चलो सात्विक पदार्थों में आप मानते हो ना, ये अच्छी बात है। तो चलो कोई बात नहीं, वापस आना, वापस छाछ पिलाएंगे आपको, कोई टेंशन नहीं। तो इन्होंने कहा कि आपने तो सब कुछ व्यवस्था कर दी, जिसने छाछ मांगी उसको छाछ, जिसने दही मांगा उसको दही, पूरी पूरी व्यवस्था कर दी।
जब लौटने लगे तो आश्चर्य था सहस्रार्जुन को। सहस्रार्जुन ने बोला कि ये कैसे कर पाया, आप तो 2 ही लोग दिखाई दे रहे हो और इतनी व्यवस्था भंडारे की। बोले कैसे हुआ? तो बोले जो कामधेनु है ना, ये जो चाहिए दे देती है। तो सहस्रार्जुन ने कहा यह उसकी जरूरत नहीं है, इसको तो हम ले जाएंगे। लेकिन ऋषि ने कहा ये वहां नहीं आएगी, क्योंकि जहां पवित्रता है इसकी सेवा करनी पड़ती है, जहां सात्विकता है, पवित्रता है, वही ये रहती है। वह आकर भी ये काम करने वाली नहीं है। राजा ने कहा सीधे सीधे दे देते हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। मना किया, मानता नहीं है सहस्रार्जुन और खींच कर ले जाने की कोशिश की। ऋषि ने रोका। देखो ये कसाई था सहस्रार्जुन, और कसाई उस गाय को ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऋषि आ गए कि ये हमारी माता है, हम इसकी हत्या नहीं होने देंगे। बीच में आने के कारण प्रहार कर दिया। सहस्रार्जुन ने ऋषि के शरीर के ऊपर उन प्रहार को भी सहन किया, लेकिन गो हत्या को रोकने की कोशिश की ऋषि ने। वही के वही घायल हो गए जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि ऋषि की उसने हत्या कर दी। वो देखते हुए फिर रेणुका मां भी आगे आई गो हत्या को रोकने के लिए, गो माता को बचाने के लिए, लेकिन उसके शरीर के ऊपर भी 21 बार प्रहार किए सहस्रार्जुन ने और जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। लेकिन वो जो गौ माता थी, वो जो कामधेनु थी, वहां से गुप्त हो गई, स्वर्ग में निकल गई, लेकिन उसके घर नहीं गई, खाली हाथ लौटना पड़ा। यह रेणुका मां घायल थी, शरीर से लहू बह रहा था और पुकार कर रही थी हे परशुराम, हे परशुराम। वह ध्यान में बैठे हुए परशुराम को मां की आवाज सुनाई दी और परशुराम भागे भागे चले आ रहे हैं। यहाँ मेरे सदगुरुदेव एक संदेश देना चाहते हैं। अगर जप तप कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, लेकिन जिसने जन्म दिया, जब उसको जरूरत हो आपकी तो उसके पास जरूर भागते भागते जाना। तब भक्ति को भूल जाना, माला को, तप को भूल जाना और मां की सेवा में लगना। आपकी मां की सेवा ही तब आपकी भक्ति माला होनी चाहिए। परशुराम भागते भागते वहां पर पहुंचे, देखा तो मां ये किसने किया? बोले सहस्रार्जुन ने। तब हाथों में परशु लिया, हे मां हम आपको वचन देते आज के बाद माला की जगह ये परशु रहेगा और मेरी अब माला होगी इन दुष्ट क्षत्रियों का संहार करना। मां 21 बार मैं इस पृथ्वी को निक्षत्रिय करूंगा। जो क्षत्रिय अपने धर्म को भूले हैं, साधु संतों को तकलीफ करते हैं, गो हत्या का पातक करते हैं, ऐसे क्षत्रियों को मैं दंडित करूंगा। ये परशुराम आज के युवाओं के आदर्श होने चाहिए। ये परशुराम आज के युवाओं को एक आदर्श दे रहे, एक संदेश देना चाहते हैं कि हां, अगर जो लोग अपने धर्म को भूलकर अगर अधर्म बढ़ा रहे हैं, धर्म को तकलीफ कर रहे हैं, संत महात्माओं को, गोमाता को तकलीफ कर रही है, अगर गो हत्याएं हो रही है, अगर धर्म को नुकसान, संस्कृति को, हमारे संस्कारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो तब आज के युवाओं के हाथों में माला नहीं, आज के युवाओं के हाथों में तो धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए शस्त्र होने चाहिए। अब आप कहोगे महाराज शस्त्र लेने की बात करते हो, मैं आपको एक अलग शस्त्र देना चाहता हूं और वो शस्त्र है संगठन। आप संगठित हो जाओ, कंधे से कंधा मिला दो, एक दूसरे के गले लग जाओ, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे से जुड़ जाओ, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से लगाव रखो, एक दूसरे से अलग मत होना, टूटना मत। अगर एक दूसरे से जुड़ते हो, कंधे से कंधा मिलाते हो, प्यार करते हो, गले लगाते हो एक दूसरे को, तो ये आपका बहुत बड़ा शस्त्र बनेगा और किसी की उंगली उठाने की कोशिश नहीं होगी। उसको पता चलेगा अब ये भारत का युवान संगठित हो चुका है, अगर हमने उंगली उठाई तो लगभग हाथ ही टूट जाएगा। इसलिए आज के युवाओं का संगठन ये बहुत बड़ा शस्त्र है। तो इसीलिए
परशुराम जी ने संकल्प करते हुए सहस्रार्जुन का वध किया। और सहस्रार्जुन जैसे जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले क्षत्रिय थे, जो अपने धर्म को भूल चुके थे, कर्तव्य को भूल चुके थे, उन सब को उन्होंने खत्म किया। देखो, भगवे वस्त्र परिधान किए हुए थे, दाढ़ी जटाएं बड़ी हुई थी, सन्यासी वेश था, साधु का वेश था, लेकिन जब जरूर पड़ी तो हाथों में परशु धारण किया और दुष्टों का नाश किया। यह हमें बहुत बड़ा संदेश ये चरित्र यहां पर दे रहा है। तो इसीलिए सहस्रार्जुन का यहां पर इस अवतार में परमात्मा ने वध किया, और ये अवतार तो चिरंजीव है। इस अवतार का चरित्र आज भी चल रहा है। और सद्गुरुदेव ने कहा यही परशुराम आगे रामचंद्र भगवान के अवतार काल में भी रहेंगे, कृष्ण भगवान के अवतार काल में भी रहेंगे। इतना ही नहीं तो निष्कलंकी नारायण का अवतार कार्य होगा, तब भी परशुराम जी का अस्तित्व रहेगा। जब जब जरूर पड़ेगी इस सृष्टि को, तब तक परशुराम प्रकट होते हुए अपने कार्य को करते रहेंगे। यह आशीर्वाद था उनकी मां रेणुका का। चिरंजीव बना ये अवतार। इस अवतार में कमलापति नाम का एक भक्त था। उसकी कथा आती है कि वो जंगल में जाते हुए पशुओं की हत्या करता था। साधुओं ने कहा हत्या मत कर, नहीं सुना, इसके कारण श्राप मिला, तेरी राजलक्ष्मी निकल जाएगी। और राजा था, दूसरे दिन भिखारी बना। क्यों? जीवों की हत्या की। अब गया वापस संतों के पास। संतों ने कहा भाई हमने कहा था मत कर, तूने नहीं माना। बोले अब क्या करूं? बोले मां रेणुका के पास जा, तेरी कुलदेवी के पास जा, उससे फिर तेरी राजलक्ष्मी वापस आएगी। गया अपने कुलदेवी के पास। यह कथा कहती है जब जब आपको तकलीफ पड़े अपनी माँ के पास, कुलदेवी के पास जाना। कहीं अंधश्रद्धा में जाने की, मानने की आपको जरूरत नहीं है। बस जब जब आपको कुछ आर्थिक आपको दिक्कत आ जाए, आपको शारीरिक कोई दिक्कत आ जाए, मानसिक कोई दिक्कत आ जाए, तो किसी अंधश्रद्धा में फंसना मत, किसी बुआबाजी में फंसना मत। नहीं तो कहीं थोड़ी जरूरत पड़े ना, तो हम कई अनेकों बाबा के, कौन सब बाबाओं को ढूंढ लेते, कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकालते और फिर पहुंचते वहां। एक आदमी गया एक बाबा के पास, वो ध्यान में बैठ के सब जान लेते थे। तो एक आदमी गया और बोला महाराज मेरी एक चीज खो गई है, वो मिलती नहीं है और बहुत जरूरी है, दोगे? बताओगे कहाँ है? बोले बेटा बैठ जा। और बाबा ध्यान में बैठे। बाबा ने कहा तेरा जो घर है ना? बोले हाँ घर है। बोले उसमें एक होल है घर में, दीवाल को, मिट्टी का घर था, दीवाल को एक होल है ना? बोले हाँ बाबा होल है। आप तो अंतर्यामी हो, आपने जान लिया। बस उसी होल में तेरी चीज पड़ी हुई है। बोले बाबा मेरी भैंस खो गई है। अभी भैंस जाएगी होल में? जरूरत नहीं है आपको किसी अंधश्रद्धा में जाने की। और कौन मानता है इन चीजों में, अंधश्रद्धाओं में कौन मानता है? जिसको प्रहलाद जैसा भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान को समुंदर में फेंका तो नारायण कहा था, जब जहर पिलाया तो नारायण कहा था, पर्वत से नीचे फेंका तो नारायण कहा था, उबलते हुए तेल में खड़ा किया तो नारायण कहा था। कयादू नहीं गई थी किसी बाबा के पास, मेरे बेटे को ताबीद बना दो, धागा बना दो, मेरे बेटे का रक्षण करो, कोई एक यंत्र बना दो, कोई मंत्र दे दो कि मेरे बेटे का कोई नुकसान ना हो। नहीं, आप दूसरों का आधार तब लेना चाहते हो जब आपका खुद पे भरोसा नहीं है, जब आपका भगवान पे भरोसा नहीं है, इसीलिए दूसरों का आधार लेने की कोशिश होती है। लेकिन खुद में ताकत है, खुद पे भरोसा करना, हृदय से भगवान को पुकार करना, जहर भी अमृत बनता है। इसीलिए किसी अंधश्रद्धा में और किसी बाबाओं के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। और अपने पास कोई बाबाओं की कमी नहीं है। अपने सतपंथ में कितनी बड़ी परंपरा है संत महात्माओं की।
और मैं खुद अपने सतपंथ के सारे संत महात्माओं को हृदय से मानता हूँ। मैंने कभी एकांत में आपके साथ बात भी की होगी ना, तो मैंने बस आपको यही समझाया, यही मैंने आपको हमेशा बोला कि हमारे सतपंथ में जो संतों की परंपरा है और किसी संप्रदाय में नहीं है। भले हमारे पास क्वांटिटी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास क्वालिटी जरूर है संतों की। जो है संत महात्मा, उनकी क्वालिटी जरूर है। कई बार बोला जाता है कि सत्संग थोड़ी ही बार करते हमारे संत। मैंने कल भी कहा था, जब हमारी कुछ बात निकली थी, कि थोड़ी ही बात करते हैं, लेकिन जो करते हैं, जो जीवन में उतारी है, उतनी ही बात करते हैं। और हर किसी को, मुझसे लेकर हर किसी को वही बात कहने का अधिकार है जितनी बातों को मैंने खुद जीवन में उतारा। अगर मैं खुद किसी की निंदा किए जा रहा हूं तो मुझे अधिकार नहीं है आपको कहने का कि किसी की निंदा मत करो। मुझे पहले उतारना होगा जीवन में। जो निस्वार्थ भाव मैंने अपने संत महात्माओं की स्वभाव में देखा, न देखा और संत महात्माओं में। हमने भी संत सम्मेलन करवाए, बहुत अनुभव किए, आपने भी सारे संतों को देखा, आपने ही सेवा की, कितना फर्क महसूस किया। कभी हमारे संतों ने झगड़ा किया पाकिट के लिए? कभी आपको कहा जब आपके पास आए थे कार्यक्रम में, तो भाई डीजल का इतना हुआ, मेरे साथ में 4 लोग आए, उनका इतना हुआ और इतना ही देना पड़ेगा। नहीं, ये किसी संप्रदाय में नहीं है। अनुभव करना आप लोग, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। और मुझे किसी कार्यक्रम में आप कह देना अब तक के पूरे इतिहास में कि सतपंथ के हमारे किसी संत महात्माओं ने आपके पास कोई रूम के लिए, व्यवस्था के लिए और किसी चीज के लिए आपको आग्रह किया या आपको कुछ तकलीफ दी, पूरी समाज को हम पूछना चाहते हैं। न तो कोई आग्रह, न तो कोई अपेक्षा। जहां रखा, एक रूम में 10 को रख देते, 10 संत महात्मा एक रूम में आ जाते हमारे, उनको एक एक चाहिए रूम में। नहीं देते हैं तो बस आपकी खटिया खड़ी, आपका पूरा कार्यक्रम फेल। क्यों जीवराज बापा? बापा ने बहुत अनुभव किया अभी भी। जब दक्षिणा का समय आता है ना, तो बाप रे बाप। आप अपने हृदय को पूछना, मन से पूछना, हमारे सतपंथ के किसी संत ने ऐसा कभी किया? नहीं किया। इसलिए हमारे पास भले क्वांटिटी ना हो, लेकिन हमारे पास क्वालिटी है। मैं किसी संप्रदाय की निंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मेरा है, जो सही है, जो सत्य है, जो अच्छा है, उसको कहने का मुझे पूरा अधिकार है। और उसी अधिकार से मैं इस बात को कहना चाहता हूं। मेरा अच्छा कह के मैं दूसरों को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा अच्छा है तो मुझे कहना है। जो बात मुझे सत्य लगी वो मुझे बोलना जरूरी है। जो बात मन में है वो जन में कहनी चाहिए। तो इसीलिए संतों ने कहा कि तू कुल देवी के पास जाना, किसी बुआ बाजी में जाने की जरूरत नहीं है। तब ये कमलापति कुल देवी के पास गया। रेणुका माँ उसकी कुल देवी थी। उसको प्रार्थना की, मेरा राज वैभव निकल गया, आपकी कृपा से वापस मिल जाए। कुल देवी की कृपा हुई और वैभव वापस मिला, कुल देवी की कृपा से, उसकी आराधना से। इसलिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तकलीफ पड़ेगी आपको किसी चीज की, तन मन धन की, तब अपने कुल देवी के पास, अपने आराध्य भगवान के पास जाना, उससे बात करना, उससे लेन देन करना, उससे संवाद करना। कहीं और जगह करोगे ना तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये दुनिया वाले तो हाथों में नमक लेके घूमते हैं। जैसे आपकी जख्म दिख जाए तो नमक लगाने का काम करते हैं, मलहम नहीं। इसीलिए अपने आराध्य से मुलाकात करते रहना। जब वैभव वापस मिला तो एक दिन नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी का स्वागत किया, सम्मान किया और कहा
नारद जी ने कि भाई इसमें भूल मत जाना, भगवान को भी याद करना, भक्ति करना। बोले भक्ति कैसे होती है? भक्ति के प्रकार कितने होते हैं? तो नारद जी ने कहा भक्ति के 3 प्रकार होते हैं, तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विक भक्ति। बोले तामसी भक्ति का मतलब क्या है? बोले तामसी भक्ति, भगवान मेरा जो चाहे हो जाए, लेकिन मेरा जो शत्रु है ना उसका बिल्कुल भला मत करना। इसको कहते हैं तामसी भक्ति। जो लोग नहीं करते, वो लींबू लेकर फिर लींबू को काटना, उसमें विधि करना, वो द्वार पूजन करना, अमावस की रात्रि में, मध्य रात्रि में 12 बजे, और वो सब कुछ जो करते रहते ना दूसरों का खराब करने के लिए, उसको कहते हैं तामसी भक्ति। और एक बात याद रखना, भले आपके पीछे सारी दुनिया पड़ जाए, ये लींबू काटे आपके दरवाजे में फेंक दे, घर में फेंक दे, जो जो चाहे करे, कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आपका भरोसा भगवान पे हो। कोई चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, इससे कुछ होता भी नहीं है। ये लींबू काट के फेंकते, वो सब अमावस की रात में ये सारी अंधश्रद्धाएं हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर इन चीजों में दूसरों की खराबी हो सकती है, अगर इन चीजों से, तो इन सारों को इकट्ठा करो, सारे लोगों को ऐसे, और भेजो भारत पाकिस्तान की बाउंड्री पर, और इनको पेमेंट चालू कर दो। लींबू काट के मंत्र करके फेंकना है पाकिस्तान की ओर। AK-47 की जरूरत नहीं है, और ये किसी झंझट की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हो जाएगा खत्म अगर ताकत है तो। इनको वहां भेजना चाहिए, लेकिन ये लोग वहां जाने वाले नहीं है, क्योंकि इनको खुद पता है ये तो टाइम पास है। इसीलिए इन चीजों में मानने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं तामसी भक्ति। बोले राजसी भक्ति कौन सी? भगवान मारी मनोकामना पूरी કરી દે, અને તું मनोकामना पूरी કરશે ને તો હું એક પૂજા રાખીશ, તને જમાડીશ ભગવાન, 5 પ્રસાદી આપીશ, 5 પ્રસાદીની પૂજા કરીશ, અને ભગવાન અને હવે અને બહુ મનથી પૂરી મનોકામના પૂરી કરશે ને તો પછી અનેક પ્રસાદી પણ લાવીશ, દક્ષિણા આપીશ, બધાને બોલાવીશ અને ઘરે એક પૂજા ભરાવીશ। इसको कहते हैं अपेक्षा से की गई भक्ति, मतलब राजसी भक्ति। कुछ अच्छा कुछ पाने के लिए कुछ करना, भक्ति करना, नामस्मरण माला करना, अपेक्षा हेतु की गई भक्ति राजसी भक्ति। बोले फिर सात्विक भक्ति, तो नारद जी ने कहा सात्विक भक्ति जो खुद को प्रसन्न करे और औरों को भी प्रसन्न करे, भगवान सबका भला करे, शुरुआत मेरे से करे, यह है सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति अब जो मैं कर रहा हूं ना, ये सात्विक भक्ति कि ये कथा मैं कर रहा हूं, कथा करते करते मुझे भी मजा आ रही है और कथा सुनते सुनते आपको भी मजा आ रही है, मैं खुद भी मजा ले रहा हूं और आपको भी मजा दे रहा हूं, यह सात्विक भक्ति। हम भी मजा में रहे, हम भी खुश रहे, हम भी आनंद में रहे और औरों को भी आनंद देने की कोशिश करे, यह है सात्विक भक्ति। भगवान मेरा भला करना और सारे जग का भला करना, सबका कल्याण कर देना भगवान। सौनु करे कल्याण दयालु प्रभु, सौनु करे कल्याण, भगवान सबका कल्याण करना, ये प्रार्थना सात्विक भक्ति। बोले एक और भक्ति कह देता हूं आपको कमलापति। बोले कौन सी? जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सीधी ले जाती है भगवान के पास। बोले कौन सी? निर्गुणा भक्ति। बोले निर्गुणा भक्ति का मतलब, बोले अद्वैत भक्ति, कि भगवान और मैं अलग नहीं हूं, अद्वैत भक्ति, मैं ही भगवान हूं, भगवान ही मैं हूं, यह अद्वैत भक्ति। भगवान को अपना समझना, भगवान से अपने से अलग मत समझना। अगर तू खुद को ही भगवान समझते हुए, ब्रह्म समझते हुए भक्ति करेगा तो जल्दी वहां पहुंच पाएगा। इस भक्ति को करने की कोशिश करना।
भगवान तुझसे अलग नहीं है। ये सारे भक्ति के मार्ग बताए और कहा भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। तो नारद जी ने कहा भक्तों के लक्षण होते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। जो किसी का द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी का द्वेष नहीं करता, जिसके हृदय में मैत्र भाव है, जिसके हृदय में करुणा है, जो सबसे प्यार करता है, वो उसको समझना भक्त। भक्त ऐसे जाना जे देही उदास गेले आशा पास निवारुनी। विषय तो त्यांचा झाला नारायण नावडे जन धन माता पिता। मराठी में एक संत ने कहा कि भक्त ऐसे जो उदास है, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं, उनको भक्त समझना। जिनका विषय नारायण बन चुका है, नावड़े जन धन, जिनको जन दुनिया में भी कोई रस नहीं है, धन में कोई रस नहीं है, इस आसक्ति में रस नहीं है, उनको भक्त समझना। और नरसिंह मेहता की भाषा में अगर कहूं तो उन्होंने भी कहा वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने। जो दूसरों का दुख जानता है वो लक्ष्मी नारायण का भक्त है। जो दूसरों के दुख जानता है, दर्द को जानता है, वो सतपंथ के भक्त है, वो स्वामी नारायण के भक्त है। जो दूसरों के दुख को जानता है, जो दूसरों के ऊपर उपकार करने की हमेशा कोशिश करता है, वो भक्त, वो वैष्णव, वो आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाला एक साधक है। देखो, अगर हम किसी सांप्रदाय को मानते हैं, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए किसी एक सांप्रदाय को मानते हैं, और हम उस सांप्रदाय को मानने के बाद भी किसी एक जीव को तकलीफ करते हैं, तो हम समझना हम उस सांप्रदाय के सदस्य नहीं है, हम उस सांप्रदाय के लिए कलंक है। हम उस सांप्रदाय के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी सांप्रदाय जो वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है, वो किसी जीवंत आदमी के प्रति द्वेष निर्माण नहीं करना चाहता, वो तोड़ना नहीं चाहता, वो तो जोड़ना चाहता है। कोई भी वैष्णव जोड़ने की बात करता है, क्योंकि अहिंसा को इस आर्य संस्कृति ने माना है। और आप अगर हिंसा करते रहते हो तो आपको खुद को हिंदू कहने का अधिकार नहीं है। आप अगर किसी के आंसुओं का कारण बनते हो, किसी के तकलीफ का कारण बनते हो, किसी के हृदय को तोड़ते हो, तो समझना आप हिंदू नहीं हो। हिंदुओं की व्याख्या है, आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति की व्याख्या है, जो संतों ने हमें सिखाई, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा, अहिंसा भाव आपके हृदय में जब प्रकट हो जाएगा, तब समझना आप आर्य हो, तब समझना आप वेदों को मानते हो। अगर हृदय में हिंसा है, किसी के हृदय के दुखाते हो, किसी के हृदय को ठेच पहुंचाते हो, किसी के आंसुओं का कारण बनते हो, तो आपको खुद को आर्य कहने का अधिकार नहीं है, आपको वैदिक कहने का भी अधिकार नहीं है। हमारे वेदों ने जोड़ना सिखाया, हमारे वेदों ने संगठन सिखाया, हमारे वेदों ने करुणा सिखाई।
हमारे वेदों ने नम्रता सिखाई, हमारे वेदों ने जोड़ना सिखाया। जो जोड़ता है, जिसके हृदय में करुणा नम्रता है, बस वो वेदों का आचरण करता है, वो वैदिक है। वेदों की व्याख्या इतनी संकुचित नहीं है, मेरी बात को अच्छी तरह समझना। वेदों की व्याख्या ये नहीं है जो हिंदू धर्म में, आर्य संस्कृति में जो जन्म लेते हैं वो वैदिक होते हैं, ये वेदों की व्याख्या नहीं है। कबीर जी वैदिक थे, शिरडी के साईं बाबा वैदिक थे, ऐसे कितने सारे मुसलमान संत हो गए, वो सब वैदिक थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदों के इस वाणी को, अहिंसा तत्व को इनके जीवन में उतारा। जैसे कहते हैं आज के कलयुग में कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो हर कोई ब्राह्मण हो सकता है। इसी तरह जो वेदों की वाणी को जीवन में उतारता है वो वैदिक, वो भले किसी भी धर्म का हो। वेदों के आचरण को पालन करने वाला वैदिक होता है। वेदों में कहा हिंसा और अहिंसा, अगर आपके जीवन में, अगर कोई एक यहूदी, कोई क्रिश्चियन अगर वेदों की इस बात को, अहिंसा को जीवन में उतारता है तो वो भी वैदिक है, वो वेदों को मानता है। वेद इतने संकुचित नहीं है। वेदों का निर्माण तो सारे सृष्टि के लिए हुआ, किसी एक संस्कृति के लिए नहीं। वेदों का निर्माण पूरी जीव जंतुओं के लिए, पूरे प्राणी जात के लिए, सबके लिए इस वेदों का निर्माण हुआ। वेद हमारी पूर्व पीठिका है, वेद हमारा आधार है, वेद हमारे आधार स्तंभ है, वेद हमारा पाया है। सृष्टि का पाया मैं कहना चाहता हूं, किसी अमुक लोगों का नहीं, संस्कृति का नहीं, सृष्टि के पाये में है वेद। जो वेदों का आचरण करते हैं वो वैदिक हो सकते हैं। इसीलिए वैष्णव वो है जो औरों के दुख को जानते हैं। आशीर्वाद दिए नारद जी ने और आशीर्वाद लेकर वहां से फिर आगे की ओर निकल गए। नारद मुनि, कमलापति ने भक्ति की और अपना उद्धार किया। यहां पर कमलापति का सुंदर चरित्र हमने यहां पर सुना। कथा कहती है आगे, यह अवतार का कार्य यहां पर पूरा हुआ। अगले अवतार में प्रवेश करने से पहले आइए 1 मिनट भगवान को याद करें और फिर अगली कथा में हम प्रवेश करें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम सीता राम राम। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए पूरी पूरी श्रद्धा के साथ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम,
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अपने हृदय को पवित्र करें। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम जय हो। भगवान के नाम की मस्ती राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम दोनों हाथों से ताली बजाते हुए एकदम भाव से हृदय की गहराई से गाई जाने रंग मां तू रंगाई जाने रंग मां सीताराम तना सत
माँ, राधे श्याम तना तू रंग माँ, तू रंगाई जाने रंग माँ, तू रंगाई जाने रंग माँ। हम सबको पीनी है। जय हो। सीताराम तना सत्संग माँ, राधे श्याम तना तू रंग माँ, तू रंगाई जाने रंग माँ, तू रंगाई जाने रंग माँ। राम नाम रटते रहो, जब तक घटने कभी तो भनक पड़ेगी, दीन दयाल की दया रंगाई जाए रंग माँ, रंगाई जाए रंग माँ, रंगाई जाए रंग माँ, रंगाई जाए रंग माँ। सीताराम तना सत्संग माँ, राधे श्याम तना तू रंग माँ, तू रंगाई जाए रंग माँ, तू रंगाई जाए। राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता Hey!
रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। यह कथाओं में एक आनंद मुझे क्या आता है पता है? यहाँ कोई बेटा नहीं रहता, यहाँ कोई बाप नहीं रहता, यहाँ कोई माँ नहीं रहती, कोई बेटी नहीं रहती, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे अच्छी बात, कोई बहू बहू नहीं, कोई सास सास नहीं। और दोनों बहू सास साथ में उठकर फिर जब भगवान के नाम में नाचने लग जाए तो कथा सफल ही है। लेकिन धक्के मारते मारते मत नाचना। नहीं को घर पे कुछ हुआ हो तो यहाँ पर ये आनंद मिलता है कि सास बैठी है, बाजू में बहू है, और कथा सुन रहे हैं एक लेवल में बैठकर, भाव से, श्रद्धा से। अगर ऐसा होता हो ना तो बस सतयुग जल्दी आएगा। और यही सतयुग है। ये आपकी श्रद्धाओं को समझना। इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम के पहले एक सद्भक्त का चरित्र आता है। वीरलोचन का आश्रम, और वहां पर सत्यकीर्ति उनकी पत्नी, और उनके घर पे एक लड़की जन्मी थी, उसका नाम तारामती। वैसे तो ये लड़की उनको मिली है, इन्होंने उस लड़की का स्वीकार किया। पहले इसका नाम था ताडामती। तो ये ताडामती जमीन से मिली थी संतों को, संतों ने सत्यकीर्ति वीरलोचन को दे दिया। तो ताडामती नाम क्यों था, हम दोपहर की कथा में इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। तो ये तारामती, सत्यकीर्ति और वीरलोचन तीनों, और वहाँ पर हमेशा के लिए वशिष्ठ जी आते थे, और वशिष्ठ की हाथों वहाँ पर पूजा होती